प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नाम में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। हमारा प्रेमी दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी पराक्रमी परमेश्वर, आज के यूथ मीटिंग आपके हाथ में सौंप रहा हूं पापा। आपके ओर से आए व बातों के द्वारा ओ हालेलुया, आपकी उपस्थिति में जो बल है, आनंद, ताकत है, सभी बात है, ओ उसमें से हमको तृप्तता करके हालेलुया पापा आपकी ओर देखकर हो आपके पीछे हाल आने के लिए और आप आत्मा और सच्चाई में हम सब जन आपको आराधना करने के लिए सहायता करता है पिता। हमें नया जीवन दिया पिता, आपकी संतान कर दिया पिता, हब्बा पिता इस सब बुलाने के लिए कृपा मौका दिया पिता। धन्यवाद। आज का यूथ मीटिंग आपके हाथ में सौंप रहा हूं पिता, शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। इस पूरा जगह यीशु की रक्त के द्वारा शुद्ध हो जाए, इस पूरा जगह नासरी यीशु मसीह नाम में यीशु मसीह की रक्त के द्वारा शुद्ध हो जाए। हालेलुया पापा, ओ शैतान के कार्यों को नष्ट किया पिता। धन्यवाद। इस जगह पर प्रभु इस आराधना में यूथ मीटिंग में आपका इच्छा पूरी हो जाए। चारों तरफ से जवान लोग आने के लिए ओ हालेलुया प्रभु में कनेक्ट होने के लिए पिता अनुग्रह देता है। सारे महिमा आपको देते पिता, प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। रखवाला यीशु है, रखवाला ओ रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला। रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, वो निराला मसीहा का दरबार है, वो निराला मसीहा का दरबार है। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, वो निराला मसीहा का दरबार है, वो निराला मसीहा का दरबार है। वो धरती का राजा वो सरकार है, रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला। रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला रखवाला यीशु है, रखवाला। जब मसीहा का दीदार हो जाए,
गमक करे गमक करे गमक करे सा सागर गमक करे गमक करे गमक करे सा रखवाला यीशु है रखवाला रखवाला यीशु है रखवाला रखवाला यीशु है रखवाला रखवाला यीशु है रखवाला हर मुसीबत में वो काम आया मुझे हर मुसीबत में वो काम आया मुझे मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे हर मुसीबत में वो काम आया मुझे हर मुसीबत में वो काम आया मुझे मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे रखवाला यीशु है रखवाला रखवाला यीशु है रखवाला रखवाला यीशु है रखवाला रखवाला यीशु है रखवाला। ओके, जुलाई महीने का गाने का समय स्नेहा और सृष्टि क्वेश्चंस समीक्षा रोमन्स किताब और स्टोरी का समय वेदांगी कंठस्थ वाक्य वेदिका और नेहा और वचन जरुबाबेल। आपका समय आपको पता है ना, कितना टाइम है आपका? 10 मिनट्स। ओके, प्रेयर करूंगी, शुरू कर देंगे। यस, सभी लोग आंख बंद करें, पवित्र आत्मा का सहायता मांगेंगे। ना तो हमारी शक्ति बल सामर्थ्य से, प्रभु कहता है तुम्हारी शक्ति से बल से कुछ नहीं हो सकता, मगर मेरी आत्मा जब मैं तुझे दूध देता हूँ वो आत्मा ही आपके अंदर से सभी कामों को करवाता है। आज दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर का सहायता मांगेंगे कि प्रभु मेरा सहायता कर, प्रभु मुझे सहायता कर। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु, आज का प्रभु सिया प्रोग्राम के लिए धन्यवाद देती हूँ। आज का पूरा सिया प्रोग्राम में प्रभु आरंभ से लेकर अंत तक आपकी आत्मा की अगुवाई दीजिए राजा। समय समय पर सभी बातों में आपका बच्चों को प्रभु आप सहायता कीजिए, आपके आत्मा के द्वारा सभी बातों में प्रभु आप अगुवाई कीजिए। ओ जो कोई भी डर से है तो आज दिन पापा डर निकाल कर आपके कॉन्फिडेंस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा उन्हें मिलने के लिए सहायता कीजिए पापा। उनके अंदर जो कुछ भी खूबियत आपने रखा है वो प्रभु ओ बाहर हालेलुया ले आते वक्त जो कुछ भी शैतान की शक्ति उनके सामने ओ यस हालेलुया ललकार रहा, तो यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मैं आज्ञा दे रही हूँ, शैतान की सारे कामों को मैं बंद कर रही हूँ पापा। पूरा सराउंडिंग्स को अपने कंट्रोल में लीजिए, आपके आत्मा के द्वारा चलाइए। सारी आदर महिमा आपको ही देते हुए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन हालेलुया। आइए गाने का समय। हालेलुया हालेलुया। मेरा नाम स्नेहा है। मेरा नाम सृष्टि है। हम दोनों ने सीए के लिए गाना लिया है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा,
फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। कौन सी बातें हैं जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग ना कर सकेगी? कौन सी बातें हैं जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग न कर सकेगी? इतना तेवढे लिही. झालं? सेकेंड हो गया. परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है. आपको आगे का वचन लिखना है. परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है. आगे का वचन आपको लिखना है विश्वास का. परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है. आगे का वचन. बोलू थर्ड. पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा हमारे मन में क्या डाला गया है? पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा हमारे मन में क्या डाला गया है? झालं? थर्ड, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा हमारे मन में क्या डाला गया है? फोर्थ. बोलो फोर्थ. फिल इन द ब्लैंक है. जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए डैश और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को डैश के लिए धर्म के दास करके सौंप दो. जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए डैश और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को डैश के लिए धर्म के दास करके सौंप दो. झालं? कोणता? फोर्थ का थर्ड. पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा हमारे मन में क्या डाला गया है? जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए डैश और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को डैश के लिए धर्म के दास करके सौंप दो. फिफ्थ, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ क्या गवाही देता है? आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ क्या गवाही देता है? सेकेंड, परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है. जो फेमस वचन है विश्वास का, वो आपको लिखना है आगे. बोलो सिक्स्थ. बोलो. पौलुस ने क्या कहा है कि भलाई के लिए और बुराई के लिए कैसे बने रहे?
पौलुस ने क्या कहा है कि भलाई के लिए और बुराई के लिए कैसे बने रहे? झालं? थर्ड, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा हमारे मन में क्या डाला गया है? बोलू सेवेंथ, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना क्या है? नेक्स्ट बोलो। परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई किस रीति प्रकट करता है? परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई किस रीति प्रकट करता है? चैप्टर 5। फिल इन द ब्लैंक है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से डैश किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से डैश किया जाता है। हाँ 90। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से डैश किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से डैश किया जाता है। बोलो नेक्स्ट। रोमियो की पत्री पौलुस ने किस उद्देश्य के लिए लिखी है? हाँ रोमियो की पत्री पौलुस ने किस उद्देश्य के लिए लिखी है? झालं? हाँ, जो उद्देश्य में है वही लिखना है। भूमिका में है वो। हाँ 8वां, परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई किस रीति प्रकट करता है? अजून काय रिपीट करायचं आहे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सबको। सब जन हम प्रेयर करेंगे स्टोरी में जाने के पहले कि परमेश्वर मुझे भी सहायता करे और सबसे बात करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह प्रभु, आपने सहायता के आज स्टोरी बताने के लिए कृपा दिखा रहे हो। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी इच्छा पूरी है प्रभु। आप मेरे द्वारा बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए और सब इनसे बात कीजिए। पापा सहायता कीजिए, यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन। सबका ध्यान है, सबका ध्यान है। ओके तो हम एक स्टोरी देखेंगे कि एक बार ना क्या होता है कि एक पप्पा रहते हैं, वो अपने दोनों बेटियों को लेकर कैंपिंग के लिए जाते हैं। तो कैंपिंग के लिए जाते हैं और एक ऐसे सॉलिटरी प्लेस पे, मतलब जंगल वगैरह ऐसे जगह पर लेकर जाते हैं। तो मतलब एनिमल्स वगैरह देखने के लिए मिले वगैरह उस हिसाब से लेकर जाते हैं और वहाँ पर एक कैंपिंग के लिए हाउस रहता है, वहाँ पर रहते हैं। तो वहाँ पर कुछ वो जो दो लड़के हैं ना, वो स्टोरी सुनते कि पहले के ज़माने की, कि पहले के ज़माने में वहाँ पर लोग क्या करते थे, हंटिंग करते थे, शिकार वगैरह करते थे वहाँ पर। तो इसके लिए वहाँ पर उस घर में ना बहुत सारे गन्स वगैरह भी रखे हुए रहते हैं, वो जो शूट करने के लिए चाहिए रहते वो। तो वो लड़कियाँ ना वो स्टोरी सुनते हैं और उन दोनों के मन में वो आता है कि हम भी जाएंगे हंटिंग के लिए। और उस वक्त के लिए वहाँ पर वो बैन किया रहता है कि हंटिंग नहीं करने का, जानवरों को मारने का नहीं।
ये उन्होंने फिक्स्ड किया रहता है, वहाँ पर लॉ रहता है, वैसा नियम रहता है वहाँ पर। फिर भी ये ना क्या करते हैं, एक दूसरों को ना बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। एक बोलते नहीं नहीं जाने दे, मना करते हैं, मतलब नहीं ऐसा हमारा रूल नहीं है वैसा। तो भी दूसरे बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं चलेगा, मतलब एक दोनों को क्या करते हैं, उकसाते। तो फिर पहले वाले ये बोलते हैं चलना जाएंगे, तो ठीक है जाएंगे। तो जो दूसरी वाली रहती है वो क्या करती है, शूट करने के लिए गन ले लेती है। तो दूसरी वाली भी उसको देख कर ले लेती है। दोनों जाते हैं, ढूंढते कि इधर कुछ मिल रहा है क्या, उधर कोई मतलब जानवर दिख रहा है क्या। शूट करने के लिए जाते हैं, जानवर भाग जाते हैं। तो वहाँ पर एक मम्मी रहती है, चिड़िया मम्मी, वो उसके बच्चे को कंधे पर लेकर उड़ती रहती है और वो बच्चों को सिखाती रहती है एक्चुअली में। तो क्या होती है, वो बच्चा जैसे ही नीचे आता है, सीखते वो बहुत खुश रहता है। उसकी मम्मी भी खुश रहती है कि मेरे बच्चा भी नया नया उड़ना सीख रहा है। तो फिर उनका खुशी का माहौल रहता है। वो बच्चा जो रहता है स्पैरो का, वो भी उड़ते जाता है। इन लड़कियों को वही दिखता है, तो वो क्या करती है, एक उनमें से क्या करती है, शूट करती है और वो बच्चा नीचे गिर जाते हैं। और ये दोनों भागते बच्चे के पास जाते हैं। उतने में उसकी मम्मी, वो जो बच्चे की मम्मी है चिड़िया, वो आके देखती है। वो अपने बच्चे को इसका ऐसे हिलाती है, वैसे हिलाती है, फिर भी उसके गर्दन यहाँ से वहाँ ऐसे होते, मतलब बच्चा मर गया। तो सारे जानवर वहाँ पर आते, बहुत रोते रहते, शोक मनाते रहते। ये देखकर वो दोनों लड़कियाँ क्या करते, भाग जाते पीछे और जाकर घर में छुप जाते हैं। किसी को कुछ नहीं बताते, ना ही पापा को कुछ बताते, ना ही वहाँ के लोगों को कुछ बताते, कुछ नहीं। सिर्फ अपनी गलती क्या करते, वो छुपाते और एक दूसरे को नहीं कुछ नहीं किया हमने इतना, ऐसा एक दूसरों को तसल्ली देते रहते। पर वहाँ पर बेचारे जंगल में बहुत शोक सभा चालू रहती है, उनका मतलब रोना वगैरह चालू रहता है कि हमारा बच्चा मर गया वगैरह वगैरह। तो ये बात ना पापा को पता चल जाती है। पापा को वो कैंपिंग वाले लोग बता देते हैं कि आपके लड़कियों ने ऐसा किया है करके। तो पापा क्या करते हैं, दोनों लड़कियों को अपने पास बुलाकर लेके आते हैं। तो फिर वो लड़कियों को ऐसा डर लगने लगता है कि शायद पापा को अभी पता चल गया है कि हमने गलती की है। तो फिर वहाँ पर जाते हैं और फिर पापा उनको बोलते हैं आप दोनों ने कुछ किया है क्या। तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं पापा हमने कुछ नहीं किया। तो मुझे सब पता है, मैंने सब देखा है कि तुमने गलती की है। अब तुम क्या करो, वो स्पैरो वाले मम्मी के पास जाओ, उनको बोलो सॉरी हमने गलती से किया। एक्चुअली इनको पता था कि ये गलत है, वहाँ पर नियम ऐसा नहीं करना है। जानते हुए भी उन्होंने एक तो शूट किया है अभी, ठीक है। वो पापा के सामने क्या बात करते, नहीं पापा इसका आइडिया था, इसने बोला हम जाएंगे। तो फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं मेरा आइडिया, इसका आइडिया था पर मैंने नहीं सुना, फिर भी इग्नोर किया। मतलब एक दूसरे के ऊपर नाम डालते रहते हैं। तो अभी पूरा रास्ते में वो दोनों फिर बोलते ठीक है हम सॉरी बोलने के लिए जाएंगे। रास्ते में पूरा तूने क्यों मुझे ये आइडिया दी, तो तेरे वजह से हम गए। बोलते मैंने आइडिया दी पर गन तूने पहले उठाई ना। एक दूसरों को सुनाते वहाँ तक पहुँचते। तो वहाँ पर फिर भी उनका रोना धोना चालू रहता है। उनकी रैली निकली हुई रहती है, वो बच्चे को लेकर सब जाते रहते, उसको अभी गाड़ना है, इसके लिए उसका प्रोग्राम चालू रहता है। ये देखते पास जाए कि नहीं, पास जाए कि नहीं, पास जाए कि नहीं। और उतने में बहुत ज़ोर से बारिश आने लगती है। वो बच्चे को बेचारा ज़मीन में पूरा मतलब अभी गाड़ रहे हैं, ऐसा सब चालू है। बहुत ज़ोर से बारिश आती है और बारिश आती है तो बच्चे के मुँह पर पानी गिरता है। तो उठता है और अपने सिर को ऐसा करता है कि वो जिंदा हो जाता है। फिर वो बच्चा ये देखकर वो क्या करते हैं, जाते हैं और उनसे सॉरी बोलते हैं। तभी भी उनके हाथ में वो राइफल्स रहते हैं, तभी भी उनके हाथ में वो गन रहते हैं। तो वो देखकर ये सब एनिमल्स क्या करते हैं, कोई पेड़ में छुप जाता है, कोई पत्तों में नीचे छुप जाता है, कोई पानी में घुस जाता है, सब क्या करते हैं छुप जाते हैं। वो स्पैरो बच्चा देखता है, वो भी डर जाता है कि अरे मैं तो अभी जिंदा हुआ, फिर से ये लोग मुझको मार डालेंगे, कुछ जान नहीं सकते क्या होंगे करके। तो फिर वो लोग दोनों लड़के ऐसे हाथ हिला के और मतलब इशारा करते हैं कि नहीं सॉरी। तो फिर भी इनको यकीन नहीं होता है। तो फिर क्या करते हैं, वो उनकी गन क्या करते हैं, दोनों अपने पैरों पे मार के फोड़ देते, तोड़ देते और फिर कहते नहीं सॉरी। तब कोई उन पे यकीन नहीं करता है, कोई भी नहीं। फिर भी वो जो स्पैरो बच्चा जो मरा था वही उनके पास आता है और उन पे यकीन करता है, उनको तसल्ली देता है कि ठीक है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। वो स्पैरो बच्चे के देखकर सब लोग उनके पास आते। तो फिर मम्मी उनको बोलती है तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, मेरा बच्चा अभी उड़ना सीख रहा था। वहाँ पर उनकी फिर से वो झिक चालू हो जाती है। इसका प्लान था, इसने बोला, इसके वजह से मैंने किया। अरे मेरा प्लान था तो तूने क्यों गन उठाया। उनका वहाँ पर भी झगड़ा चालू रहता है। अच्छा तो मैंने गन उठाया तो भागते भागते आगे कौन गया। अच्छा भागते भागते मैं आगे गई तो शूट किसने किया, तूने किया था ना। वहाँ पर भी उनका झगड़ा चालू रहता है। फिर फाइनल में एक दूसरे को वो बोलते हैं अरे मैंने माफ़ कर दिया है, जाने दो करके छोड़ देते करके। तो ये स्टोरी से हम एक ये चीज़ सीख सकते हैं। मतलब मैं भी जब ये स्टोरी देखी ना, एक्चुअली मैंने रैंडमली ये स्टोरी देखी थी और फिर मैंने सोचा था मैं मेरे संडे स्कूल के बच्चों को कभी तो दिखाऊंगी ये स्टोरी या बताऊंगी। फिर मैं जब स्टोरी प्रिपेयर कर रही थी मुझे ये स्टोरी याद है। मैं बोली परमेश्वर तेरी इच्छा है कि ये स्टोरी दूँ। तो परमेश्वर ने मुझे हेल्प की वो स्टोरी प्रिपेयर करने के लिए। ये स्टोरी में हम सीखते हैं
कि यहाँ पर वो जो मरा हुआ बच्चा है ना, वो यीशु मसीह को हम दर्शाता, मतलब हम देख सकते हैं उस इंटेंशन से कि कोई हमारी गलती होने के बाद हमारे पास कोई नहीं आता है, फिर भी यीशु मसीह हमारे ऊपर भरोसा करते हैं। हम विश्वास योग्य नहीं होते, फिर भी क्या करते हैं, यीशु मसीह हमारे पास आके विश्वास करता है। और दूसरी बात है कि वहाँ पर वो 2 लड़के आए ना, गलती तो दोनों की भी हुई है, फिर भी क्या कर रहे, अपनी गलती कवर करके दूसरों के ऊपर ब्लेमिंग कर रहे हैं, दूसरों के ऊपर डाल रहे हैं कि नहीं तूने किया, नहीं तूने किया। हम सब वैसे ही हैं, हम जो यीशु मसीह के पास आते ना, हम वैसे ही है। बहुत जन कि वचन जो लिखा है वो वचन हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, अच्छी बात है, बट फिर भी क्या होता है, कभी कभी हम हमारी गलतियाँ ना छुपाते हैं, हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। हम क्या है हमारी गलती कि हम खुद कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमारा खुद का चाल चलन कैसा है। और मैं ये सिर्फ मतलब पर्टिकुलर गर्ल्स के लिए बोल रही हूँ या बॉयज़ के लिए बोल रही हूँ, बड़ों के लिए, सबके लिए मतलब ये वचन है कि परमेश्वर का एक वचन है। एक बार हम पढ़ेंगे रोमन्स में, उसके आगे मैं ये बताऊँगी कि एग्जैक्ट क्या है इस स्टोरी का। रोमियो का 2nd चैप्टर, सेकेंड चैप्टर में देखेंगे 24 पेज नंबर 210। क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। कि क्या लिखा है वचन कि हमारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर की निंदा होती है। ये बात तो अलग है कि हम कलीसिया में कुछ बिहेव कर रहे हैं, पर हमारे बिहेवियर को देखकर अन्य जाति में भी परमेश्वर की निंदा होती है। तो हमें क्या रहना है, संभाल कर रहना है। कभी कभी हमारा नेचर ऐसा होता है कि हम खुद को अच्छा दिखाते हैं। मैंने बहुत बार सुना है कि कलीसिया में जा रहे हैं ना, मतलब मैंने किसी को भी देखा है कि कलीसिया में आते वक्त इतना सिंपली आते हैं, इतना अलग बनकर आते हैं, खुद को इतना मासूम दिखाते हैं, और बाहर कुछ अलग नेचर रहता है उनका। और कितने बार मतलब हम देखते हैं कि हम दूसरों के ऊपर ब्लेमिंग करते कि इसने ऐसा किया, या दूसरों के साथ भी हम ये डिस्कशन करते कि वो ना ज़्यादा मोबाइल यूज़ करती है, मुझे मालूम है उसका ना ऐसा सोशल मीडिया पर ये था, वो था, इतने फ़ोन पे बातें करते, ऐसे चैट करते, वैसा करते। मैंने बहुत बार सुना है कि कोई ऐसे इसके बारे में बात कर रहा है करके। हम खुद भी वैसा करते रहते हैं। हम खुद भी बाहर घूमेंगे फिरेंगे, फिर भी क्या करते, दूसरा क्या कर रहा है उसके ऊपर हमारा ज़्यादा नज़र रहता है। ये सही पश्चाताप नहीं होता है। मैं किसी को मतलब पर्टिकुलर ये नहीं बोल रही हूँ कि मतलब यहाँ पर बहुत गलत हो रहा है ऐसा, पर मेरा यही मकसद है सब क्लियरली बोलने का कि हम खुद भी गलत करते हैं, और हम अगर हमारे गलतियों की सही से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो यीशु मसीह का क्रूस पर मरना, यीशु मसीह का तीसरा दिन जिंदा उठना, सब कुछ अगर वो वेस्ट हो जाएगा। वहाँ पर 2 वो लड़के आए ना, सॉरी बोलने आए, पर उनके मन में वो पश्चाताप सही से नहीं था, सही पश्चाताप नहीं था, कि फिर भी दूसरों को एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। बट यीशु मसीह ने जो क्रूस पर हमारे लिए जान दिया है कि वो जो लहू बहाया है, वो हम अगर सही पश्चाताप करेंगे तो हमारा बिहेवियर भी अच्छा रहता है, और हमारा जो नेचर है ना वो भी चेंज होता है। हम दूसरों को ब्लेम नहीं करते या दूसरों को दोष नहीं लगाते कि तू ऐसी है, तू वैसा है, तू वैसा है, उसने ये किया था, उसने। हम दूसरों के गलतियाँ नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि वचन में मतलब लिखा है कि दूसरों को दोष मत लगाओ, दूसरों की उन्नति करो, हेल्प करो, भाईचारे की प्रीति रखो। तो हम जो मतलब एक दूसरों को क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरी बात तो हम सबसे मेन, हम मसीह लोग हैं, हम दुनिया से अलग किए हुए, तो अगर हम बाहर के लोगों को जैसा बिहेव करेंगे तो उनमें और हमें कुछ भी फ़र्क नहीं होगा। बाइबल में भी ये वचन लिखा है कि अगर बाहर के लोग भी एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तो वो नॉर्मल है, पर वही हम अगर कोई कलीसिया में पापी आ रहा है, कोई ऐसा मतलब व्यक्ति आए, तो हम उसके बारे में चर्चा करते रहेंगे तो गलत है। पर बल्कि हमको उसको माफ़ करके उसको वो तसल्ली देने, समाधान देना, यीशु का प्यार दिखाना है। 1 कोरिन्थियंस का जो 13 चैप्टर है पूरा प्रेम का हुआ लिखा हुआ है कि अगर मैं प्रेम न रखूँ तो मैं झनझनाती हुई जान छूँ। पूरा मतलब वो अध्याय प्रेम के बारे में, कि वो अध्याय में कि अगर प्रेम नहीं है हमारे अंदर तो सब कुछ वेस्ट है। यीशु मसीह ने वो क्रूस का जो कुछ भी हमारे लिए मृत्यु सही, वो प्रेम को दर्शाने के लिए मेन किया गया। हमारे अंदर वो अब अनुग्रह यीशु ने दिया है, तो वही अनुग्रह अगर हम दूसरों के साथ नहीं दिखाएंगे तो परमेश्वर का सब कुछ क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए यीशु मसीह का जो क्रूसिफिकेशन है उसका पश्चाताप, सही पश्चाताप हमारे अंदर होना चाहिए। एक दूसरों को हमें मन से, पूरे मन से माफ़ भी करना चाहिए, और परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को भी हेल्प करनी चाहिए। तो मतलब सही पश्चाताप हमारे अंदर रहना ज़रूरी है। अगर सही पश्चाताप नहीं होगा तो हम एक दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर सकते, हम हमारी गलतियों को भी नहीं समझ पाएंगे, दूसरों के गलतियों को भी
नहीं समझ पाएंगे। जैसे हम मतलब प्रभु में है वैसे भी हमें बाहर रहना है, जैसे हम बाहर है वैसा ही सब मतलब अच्छे से रहना है, कि हमारे चरित्र के वजह से या हमारे कुछ कारणों के वजह से परमेश्वर के नाम की निंदा नहीं होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट रोमियो में भी हमने पढ़ा कि हमारे वजह से अन्य जातियों में परमेश्वर की निंदा होती है, तो हमें ऐसा कोई गलती नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर ने बहुत आसान वचन हमारे लिए रखे, अच्छी बिहेवियर हमारे मतलब कैसा रहना चाहिए, नीति वचन में भी हम यूथ लोगों के लिए स्पेशली कि कैसा रहना चाहिए वो सिखाएं, तो हमें उसको ही क्या करना है, इमिटेट करके परमेश्वर के इच्छा से चलना चाहिए। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने इस स्टोरी से आप सबसे बात की, परमेश्वर को महिमा मिले। प्रेज़ गॉड। स्पिरिट आत्मा। मेरा नाम नेहा है। मेरा नाम बता। मेरा नाम वेदिका है। छोटी सी प्रेयर करके हम स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र आत्मा, प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा हम इस्तेमाल कर, प्रभु पवित्र आत्मा से भरकर इस्तेमाल करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर तो आत्मा है और जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। 2 कुरिन्थियों 3:17। जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मत्ती 26:41। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। 1 कुरिन्थियों 3:16। पवित्र आत्मा जो मेरे पिता आपको भेजेगा वो सब बातें तुम्हें सिखाएगा। यूहन्ना 14:26। न तो बल से न तो शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, यही सेनाओं के यहोवा का वचन है। जकरिया 4:6। आत्मा आप ही आत्मा के साथ गवाही देता है। रोमियो 8:16। और परमेश्वर का आत्मा तुम पर उतरेगा और तब तुम सामर्थ्य पाओगे। प्रेरितों 1:8। आत्मा के फल प्रेम, धीरज, शांति, कृपा, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। इफिसियों 5:22। और परमेश्वर का आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करेगा। रोमियो 8:26। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। इफिसियों 4:30। और मैं अपना आत्मा तुम सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। प्रेरितों 2:17। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। 1 कुरिन्थियों 5:16। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। यूहन्ना 4:24। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए जिस प्रकार उन्हें आत्मा में बोलने की सामर्थ्य दी, वो अनन्य भाषा बोलने लगे। प्रेरितों 2:4। तुम बुरे होकर भी अपने लड़के और बालकों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। लुक्का 11:13। पवित्र आत्मा में चलो ताकि तुम शरीर की लालसा को पूरी ना करो। गलातियों 5:16। और यहोवा का आत्मा तुम पर बल से उतरेगा और तुम उनके साथ नबूवत करोगे। 1 शमूएल 10:7। परंतु वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मत्ती 3:11। और परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान की है कि उसके द्वारा हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम उमड़ता रहे। रोमियो 5:5। पवित्र आत्मा को मत बुझाओ। 1 थिस्सलुनीकियों 5:19। प्रभु का आत्मा मुझ पर है कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। लूका 4:18। यीशु के नाम से सबको प्रेज लॉर्ड। मेरा नाम ज़ेरूब है और मेरा आज प्रचार है। एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आज हम देखेंगे जोना का स्टोरी देखेंगे। योना का स्टोरी देखेंगे। योना के बुक में पूरे चार चैप्टर्स रहते हैं। उसमें ज़्यादा मतलब उसमें कुछ नहीं रहता कि उसमें ज़्यादा जो योना के बारे में लिखा रहता है। गॉड, निनवे और एक बड़ा सा मछली और ईस्ट विंड्स ऐसे उनके बारे में लिखे जाती है। हम देखेंगे कि जोना कौन था। जोना एक परमेश्वर का भक्त था, एक प्रॉफिट था। और जोना एक ऐसे कि परमेश्वर जोना को संदेश भेजता था कि ये जा तू लोग को बता और लोग को बता कि लोग सुनेंगे। एक मीडियन जैसे था। फिर जोना को परमेश्वर ने एक क्लियरली एक बोला था कि तू जा निनवे के जो शहर में जा और उधर जो भी लोग हैं उनको बता कि तुम पे मेरा जजमेंट आने वाला है।
हालेलुया। मैं तुम पे मेरा जजमेंट आने वाला है तो तुम्हारा मन फिराओ करके जोना को बोलता था, बोला परमेश्वर ने। पर जोना को वो पसंद नहीं था कि निनवे जाके, निनवे के लोग ना बहुत ख़राब लोग थे, बहुत पाप से भरा था, पूरा निनवे शहर पूरा पाप से भरा था। हर एक जन, छोटे बच्चे से लेकर बड़े सब तक वो पाप करते थे उधर। और ये जोना को अच्छा नहीं लगा कि हाँ मैं जाऊंगा और उनको बताऊंगा, वो बदल जाएंगे और परमेश्वर का जजमेंट हट जाएगा उनसे और वो बच जाएंगे। जोना को लगता था कि इनको सब मारा जाए तो अच्छा है, ऐसा लगता था। और जोना क्या करता है, जोना परमेश्वर के उपस्थिति से भाग जाता है। उधर बाइबल में क्लियरली लिखा है कि तीसरे में कि परमेश्वर की उपस्थिति से जोना भाग जाता है। और एक बोट, जिधर बोट जाके एक तर्शीश नाम का एक जगह, डाउन टू तर्शीश ऐसा एक जगह है कि एक पूरा बीच साइड का जगह है। जोना ने सोचा कि मस्त बीच में जाके धूप सेको अच्छे से, और परमेश्वर का जो वादा है और किसी को परमेश्वर इस्तेमाल कर लेगा, मैंने जाऊँगा करके जोना चले जाता है। इधर इंग्लिश बाइबल में किंग जेम्स वर्शन में इधर ऐसे लिखा है डाउन टू तर्शीश, जोना वेंट डाउन टू तर्शीश। ये डाउन का जो है, जब परमेश्वर की उपस्थिति से हम भाग जाते हैं, हम अगर नहीं, हम जब परमेश्वर हमें बुलाता है इस काम के लिए, तब जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से हम भाग जाते हैं या डिसओबीडेंस दिखाते हैं, हम एक डाउनफॉल में जाते हैं। जब जिधर भी हम जाए एक डाउन स्टेप हम डालते हैं। हालेलुया। इस जो डिसओबीडेंस है, जिस परमेश्वर की उपस्थिति से भागना एक सिन है, और ये सिन हमें किधर लीड करता है, सिन का वेजेस क्या है कि डेथ। पर ये सीन हमें एक डाउन, हर एक स्टेप जिसमें अगर हम सोचेंगे हाँ परमेश्वर की उपस्थिति से मैं बाहर हूँ और मुझे एक अच्छा ज़िंदगी जीना, हम सोचते नहीं होगा। हर एक जब स्टेप हम डालेंगे, हर एक स्टेप हमारे एक डाउनफॉल होगी, हम एक परमेश्वर से बैकस्लाइड होंगे, परमेश्वर से हम ऐसे कि परमेश्वर से दूर होते जाएंगे, पास होंगे नहीं। हालेलुया। एक ऐसे सीन है। हालेलुया। हम देखेंगे कि बाइबल में बहुत सारे जन हैं, एडम एंड ईव ऐसे कि परमेश्वर ने जो बोला वो काम उनने डिसओबीडेंस दिखाया, और उनके वजह से एक डाउनफॉल पूरे ह्यूमन रेस में, पूरा एक गिल्टीनेस पैदा हुआ है, गिल्टी। हालेलुया। उसकी वजह से पूरा ह्यूमन रेस खराब हुआ है। और सैमसन देख सकते हैं, सैमसन एक बलशाली था, और वो उसको उसको ऐसी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए कि वो पवित्र नहीं चाहिए, पर समसन वो नहीं सोचता, समसन वो तोड़ देता है। और वो पाप में जब जाता है, उसके आँख निकाल दिया जाते हैं, और वो एक जेल में डाल दिए जाते हैं उनको, समसन को। ऐसे हम देख सकते हैं। दूसरा दाऊद को कहा जाता है मैन आफ्टर गॉड्स हार्ट, परमेश्वर के हृदय में जो मोस्ट लाइक पर्सन। हालेलुया। वो भी एक पाप में गिर जाता है। इतना बड़ा व्यक्ति भी हो, वो पाप में उनको पाप टेस्ट करता है, उनको पाप गिल्टी में डाल देता है। दाऊद को पाप गिल्टी में डाल देता है, और ये पाप दाऊद परमेश्वर को क्षमा मांगता है, परमेश्वर उसको क्षमा कर देता है, पर जो स्कार्स, जो दाग है, वो दाग ऐसे रह गया। हालेलुया। हम देखेंगे आज हमारे जीवन में बहुत है कि हमें इसमें रहता है, नहीं ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम मुझे नहीं होगा, परमेश्वर ने जो बुलाया मैं नहीं कर सकता, मैं पीछे हट जाऊंगा, परमेश्वर के उपस्थिति से मैं पीछे हट जाऊंगा। बहुत सारे जन रहते हैं मैं इससे भाग जाऊंगा इधर से, हम सोचते हैं, पर नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। हालेलुया। फिर बाद में हम देखेंगे कि जो परमेश्वर ने ना कि हमें जो मनुष्य हम जो है, परमेश्वर ने एक 2 रास्ते दिए चुनने को। परमेश्वर ने एक ब्रॉड से रास्ता दिया, मतलब विशाल रास्ता दिया, और एक नैरो रास्ता दिया। हम पढ़ेंगे एक बार, मैथ्यू 7:13 में पढ़ेंगे, एक बार हिंदी में पढ़ेंगे। मैथ्यू 7:13। हालेलुया। इधर लिखा है ब्रॉड वे, एक विशाल मार्ग। हम दिखने में ऐसे विशाल मार्ग इतना अच्छा दिखता है, इतना बड़ा दिखता है, किधर भी जा सकते हैं, ऐसे टेढ़े सीधे कैसे भी जा सकते हैं, दिखता ऐसा है, पर वो किधर लीड करता है कि एक डिस्ट्रक्शन, एक विनाश को लीड करता है। हालेलुया। जो कोई भी ब्रॉड वे, विशाल वे से हम चूज करेंगे तो वो एक सिन है, पाप, और पाप का वेजेस डेथ है, मृत्यु है। हम स्ट्रेट टू मृत्यु, हमें वो मृत्यु को लीड करेगा। पर अगर हम एक नैरो, एक छोटी
सकेत रास्ते से हम जो वो रास्ता चुनेंगे ना, वो सकेत रास्ते में इतना मुश्किल रहता है कि लोग हमारे विरुद्ध होंगे, हमारे जो करीब जो लोग हैं वो भी विरुद्ध होंगे। एक बार हम वी नीड टू डिनाई आवर सेल्व्स ऑल्सो, हमको भी खुद को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। क्रॉस, परमेश्वर को सूली पकड़कर आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम एक परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के राज में प्रवेश होंगे। परमेश्वर ने हमें एक डिसीजन चूज करने दिया है, हम एक रोबोट जैसे नहीं बनाया परमेश्वर ने, तू यही रास्ते में जा, तू यही रास्ते में जा, नहीं, परमेश्वर ने हमें एक डिसीजन चूज करने दिया है कि तू दोनों रास्ते से मैं किस में भी जा, पर मैं तुमको बता के रखो। आके विशाल रास्ते से अब तुम जा रहे हो तो उधर पूरा विनाश है। हालेलुया। अगर अब तुम इधर से जा रहे हो परमेश्वर के मार्गों में, परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश करोगे। हालेलुया। हम आगे देखेंगे कि फिर जोना ने क्या किया। जोना एक विशाल मार्ग को चूज किया। जोना ने फिर क्या किया, वो फेर के लिए पैसे भर दिए और शिप में बैठ गया और जोना ट्रैवल करने लगा। और ट्रैवल करते बीच में बड़ा सा आंधी आ गया, बहुत बड़ा सा आंधी आ गया। और जो शिप में हर एक क्रू, जो सब क्रू से सब घबरा गए और सब अपने अपने देवी देवता को प्रार्थना कर रहे थे कि बचाओ हमें, इस बड़े इससे बचाओ। और उन्होंने क्या किया कि क्रू ने क्या किया, जोना को बुला के कि हम चिट देखेंगे कौन है इधर, गिल्टी कौन है, मतलब ये जो हो रहा है इसका कारण कौन है। और उन्हें चिट्स डाला और जोना का नाम आया। और सब ने जोना से पूछा तुम कौन हो। फिर जोना बताता है मैं एक हिब्रू हूँ और मैं परमेश्वर जो रियल गॉड लॉर्ड ऑलमाइटी को मैं प्रार्थना करता हूँ। और मैंने क्या किया, उनसे भाग गया, मैंने उससे भाग के परमेश्वर के प्रेजेंस से आई फ्लीड, वो भाग गया, परमेश्वर की उपस्थिति से भाग के आ गया। और उसके वजह से ये बड़ा आंधी आ गया, मुझे एक काम करो ओशन में फेंक दो। पर जो उधर क्रू क्या करते कि जोना को बचाने चाहते थे वो, और वो बहुत ट्राई कर रहे थे कि वो आंधी से बाहर निकलने के लिए, पर उनके वजह से नहीं हो रहा था। परमेश्वर के जो व्रात, परमेश्वर का जो है वो उससे हम कोई बच नहीं सकता। हालेलुया। वो बहुत ट्राई कर रहे थे कि जोना को बचाने, पर नहीं हो रहा था। आखिरकार में जोना को फेंक दिया जाता है और परमेश्वर ने एक बड़ा सा मछली को बेचता है। हाँ, हम एक इधर देख सकते इस जोना की वजह से, जोना के डिसोबीडियंस की वजह से, जोना के जो परमेश्वर के उपस्थिति से भागने की वजह से वो खुद भी इफेक्ट हुआ और दूसरे लोग को भी इफेक्ट किया उसने। जो क्रू, जो शिप के ऊपर जो क्रू है उनको भी इफेक्ट किया कि वो ट्राई कर रहे थे जोना को, उनको कुछ नहीं पता था, वो सोचा कि ये अच्छा कर रहेगा, ऊपर उनको बचा रहता, सब जोना को बचा रहता। आज हम भी यही करते हैं, अगर हम डिसोबीडियंस में जा रहे हैं, परमेश्वर के जो उपस्थिति से हम भाग के जा रहे हैं, हमारा जो डाउनफॉल हो रही है, हम खुद अफेक्ट नहीं होंगे, बल्कि जो भी साथ जो भी हमारे साथ जो रहते हैं हर एक जन अफेक्ट होंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम आगे देखेंगे फिर परमेश्वर हो गया। परमेश्वर ने फिर परमेश्वर ने जोना को दूसरा मौका दिया। पहला मौका हो गया, फिर परमेश्वर ने दूसरा मौका दिया। आज परमेश्वर अब सबको, हर एक जन को, थोड़े जन को पॉसिबल नहीं, पर परमेश्वर को जिसको देना है परमेश्वर उनको दूसरा मौका दे रहा है। हमें पहले मौका में हमको बदलना चाहिए, परमेश्वर दूसरा मौका दे रहा है तो हम धन्य हैं। हालेलुया। हमको उसी जगह पे हम चेंज होने चाहिए। हालेलुया। अभी हम देखेंगे जोना। अभी जोना एक फिश यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गया, बाहर आया, फिश ने बाहर थूक दिया उसको। फिर जोना बाहर आया, परमेश्वर ने बोला जा अभी निनवे में जा और सभी जन को बता उधर क्या परमेश्वर का जजमेंट आ रहा है। और वैसे जोना गया, सब जन को बताया उधर, और छोटे से बड़े हर एक जन सुने उधर। राजा ने बोला कि हर एक जन सैकलॉथ पहनेंगे और परमेश्वर को उपवास करेंगे। और फिर उनने पश्चाताप किया था, वो पूरे शहर ने पश्चाताप किया। एक बड़ी ग्रेट हिस्ट्री रह गई कि पूरे शहर में पूरा पश्चाताप करके वो श्योर थे, पता है कि हाँ मैं परमेश्वर को मैं जाना हूँ और मैं होली स्पिरिट से फील्ड हूँ और मैं अगर मर भी जाऊँगा तो मैं स्वर्ग में जाऊँगा। वो एक श्योर थे कि हाँ आज में है कि हम उधार पाए। अगर हम उधार पाए, हम एक श्योर रहनी चाहिए कि आर यू श्योर कि आपने परमेश्वर को उधार पाया है। आर यू श्योर अगर आपने परमेश्वर का होली स्पिरिट पाया है। आर यू श्योर अगर आज के दिन परमेश्वर आया हम उठाए जाएंगे, हम परमेश्वर के साथ उठाए जाएंगे। आर यू श्योर? क्योंकि वो निनवे जो है सब श्योर थे कि हाँ मैं मर भी जाऊँगा ना परमेश्वर के राज्य में जाऊँगा। ऐसे उन्होंने उद्धार पाया और परमेश्वर ने ऐसे उनको क्षमा किया। निनवा एक बड़ा सा पापी शहर, परमेश्वर ने उनको पूरा क्षमा कर दिया। ऐसे आज हमारे जीवन में हम कितने भी बड़े पापी रहेंगे, हम कितने भी बड़े पाप करेंगे, हम परमेश्वर को क्षमा मांगेंगे, परमेश्वर मुझे क्षमा कीजिए, परमेश्वर पूरा पाप आपका पूरा पाप क्षमा कर। क्योंकि परमेश्वर का बिजनेस वही है, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को भेजा इस धरती पे, यीशु को भेज के सूली पर मर के तीसरे दिन जी उठ के हर एक पाप का मृत्यु को जो तोड़ दिया। हालेलुया। कंडेमनेशन, सिन ऑफ कंडेमनेशन को पूरा तोड़ दिया। हालेलुया।
आज हम परमेश्वर को मांगेंगे, क्षमा करने को मांगेंगे, परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। हालेलुया। और हम देख सकते हैं दूसरा, ऐसे परमेश्वर से हम परमेश्वर के जो उपस्थिति से भागना नहीं चाहिए। वी डू नॉट बैकस्लाइड नहीं होनी चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति से हमें बैकस्लाइड नहीं होनी चाहिए, पर वी नीड टू बैकस्लाइड टू गॉड। एक परमेश्वर का भक्त कहता है वी डू नॉट नीड टू बैकस्लाइड फ्रॉम गॉड, वी नीड टू बैकस्लाइड टू गॉड। हालेलुया। डेविल से बैकस्लाइड होनी चाहिए परमेश्वर और परमेश्वर के पास आनी चाहिए। हालेलुया। एक भक्त देखते, रेनाड बोंके नामक एक भक्त है। ये भक्त परमेश्वर का एक बड़ा भक्त है। वो अफ्रीका में भेजा था उनको परमेश्वर ने कि पूरा अफ्रीका को चेंज करने के लिए, पूरा अफ्रीका को बदलने के लिए। और वो भक्त एक मीटिंग में जाता है, एक सिटी मीटिंग में जाता है, और वो रेनाड बोंके प्रचार करता है पूरा, और प्रचार करके उदास बैठता है। तो उसका मित्र आता है और बोलता है क्यों आप उदास क्यों बैठे हो? रेनाड बोंके बोलता है मैंने जो अभी प्रचार किया इसमें हर एक जन बूढ़े, 200 जन सब जो भी आए सब बूढ़े, इसमें एक जवान भी नहीं दिख रहा, इस सिटी में जवान किधर है? तो उसके मित्र ने बोला आओ तुमको दिखाता हूँ। उसने कार में बिठाया, कार में पूरे सिटी में ड्रो किया उसने, इंडस्ट्रियल एरिया से एक बड़ा सा बिल्डिंग के पास आके गाड़ी रुका और बोला ये क्या है देखो। रेनाड बोंके ने बोला ये तो डिस्को है या इसमें जाके देखो हर एक जवान उसमें थे। रेनाड बोंके ने दरवाजा खोल के देखा, हर एक जवान, लड़की लड़के हर एक पूरे जवान उधर थे। उधर पूरा पाप चालू था, डांस वो सब पी रहे, नशा कर रहे, वो सब चालू था उधर। और ये रेनाड बोंके को देख के ना दुख लगा कि क्यों ये ऐसे यूथ क्यों ऐसे खराब हो रहे, मुझे इनको सुसमाचार देना चाहिए। तो उनके मित्र बोलता है ये ओनर को जानते हो क्या आप? हाँ, उन्होंने बोला। वो तुरंत ओनर के पास लेके जाओ मुझे बोलता है। तो वो ओनर के पास जाते हैं, तो ओनर के पास जाके बोलता है कि मुझे 5 मिनट चाहिए सिर्फ। वो बोलता है काय का 5 मिनट? तो वो बोलता है मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए, इस यूथ को सुसमाचार देना चाहता हूँ मैं, सिर्फ 5 मिनट चाहिए। वो बोलता है नहीं ऐसे पॉसिबल नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा, तुम चले जाओ इधर से। वो बहुत रिक्वेस्ट करता है पर वो मना कर देता है। रेनाड बोंके चले जाते हैं। जाते जाते परमेश्वर होली स्पिरिट उनमें बोलता है कि ये बात बोलने कि ये जो जवान तुम्हारे जो क्लब में आते हैं, डिस्को में आते हैं, वो है सेटिस्फाइड है क्या? वो आगे क्या करेंगे? उनका फ्यूचर ब्राइट है क्या? वो आगे अच्छे रहेंगे क्या? उनका फ्यूचर अच्छा रहेगा क्या? वो उनसे जाके बोलो। फिर रेनाड बोंके उनसे जाके सेम बात बोलता है। वो बोलता है रहता है तुम्हें कैसे पता मैं ये सोच रहा हूँ? तुम्हें कैसे पता मैं सोच रहा हूँ कि जो भी लड़के लड़की लोग आते हैं इधर, मैं सोचता हूँ कि ये लोग इनका फ्यूचर अच्छा रहेगा क्या? जो इधर आके ये करते आगे वो अच्छा कर पाएंगे कि उनके ज़िंदगी में कुछ? यही मैं सोचता हूँ। तो रेनाड बोंके बोलता है ये जो बात परमेश्वर ने, जो व्यक्ति ने तुम्हें जो ये बात डाला, वही व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया। तो वो बोलता है ठीक है, कल रात 12 बजे को मैं सिर्फ 5 मिनट दूंगा, आप आ जाओ बोलते हैं। फिर अगले दिन हो जाता है, रेनाड बोंके का एक मीटिंग रहता है सुबह। वो मीटिंग में उनको उतना ध्यान नहीं था क्योंकि लास्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग मेरा रात को 12 बजे, पूरे यूथ को बदलने का है मुझे करके। रात 12 बजे उनको आता है। रेनाड बोंके कैजुअल ड्रेस पहन के वो उधर चले जाता है और उधर बैठता है, परमेश्वर से लीडिंग करता है। परमेश्वर यीशु मैं क्या करूं? इतना बड़ा प्रचार को मैं 5 मिनट में कैसे करूं? इतना बड़ा प्रचार को मैं 5 मिनट में कैसे करके इस यूथ को बताऊं मैं? मुझे परमेश्वर आपकी लीडिंग चाहिए। और 12 बज जाता है और तुरंत रेनाड बोंके अंदर आता है, माइक लेता है, पूरे म्यूजिक बंद हो जाता है। रेनाड बोंके बोलता है माय नेम इज रेनाड बोंके, मैं एक जर्मन से आया हूँ। तुरंत फास्ट में बोलता है सब, क्योंकि टाइम होते जा रहे, 5 मिनट ही दिया था उनका। पर जब रेनाड बोंके ने वचन चालू किया, होली स्पिरिट आने चालू किया। हालेलुया। होली स्पिरिट पूरे एरिया में पूरा एक लीडिंग हुआ। हर एक जन, एक जवान रोने लगे, जवान रोने लगे, घुटने में आए, एक जन सब घुटने में आए। हर एक जवान घुटने में आके रो रहे थे। उन्हें बहुत रोया और पूरा पश्चाताप पाया। उन्हें एक अल्टर कॉल किया, पूरा पश्चाताप, हर एक जवान पश्चाताप पाया उधर। हालेलुया। ये बात हो गई पूरी। और एक 1 ईयर बीत गया और वापस रेनाड बोंके वही सिटी में एक मीटिंग था, तो आया उधर। उनका वो मित्र वापस मिले। रेनाड तुमको एक दिखाता हूँ, चलो करके कार में बिठाया और वो सिटी से लेके जा रहा था। रेनाड बोला हाँ ये जगह मैं जानता हूँ, ये बराबर जगह मैं जानता हूँ। और उन्हें वही बिल्डिंग के पास उन्हें रोका और रेनाड बोंके आगे जाके देख के चौंक गए थे। आँख से पानी निकल गया क्योंकि उस जगह में डिस्को का वो हट गया और एक बड़ा सा चर्च क्रॉस लगाया। हालेलुया।
हर एक जन एक व्यक्ति बाहर आया भाग भाग के, रेनाल्ड पास्टर आपको मैं जानता हूँ, आपको कौन हूँ मैं उधर एक ड्रगर था, मैं अभी ड्रमर हूँ, हालेलुया, मैं उधर डिस्को चलाता, अभी मैं गिटार बजाता हूँ। उधर हर एक जन उधर पूरे जन उधर बदल गए, हालेलुया। आज हम यही देख सकते हैं कि जोना को मौका दिया गया था, जोना को परमेश्वर ने बोला था, पर जोना ने परमेश्वर के प्रेजेंस से वो हट गया। उसको मौका था जाके बताने के लिए, पर इधर रेनाल्ड बोंके पास्टर को मौका नहीं था, उन्हें मौका पाया परमेश्वर से, हालेलुया। आज हम यही देख सकते हैं कि जो भी कॉलिंग है आप पे, परमेश्वर को बता रहे दूसरे को सुसमाचार बताओ, ये इसमें प्रेजेंस से, परमेश्वर के प्रेजेंस से पीछे ना हटना, हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे हम लूका 9 में, लास्ट वचन पढ़ेंगे, लूक 9 लास्ट वचन एक बार पढ़ेंगे। यीशु ने उसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हालेलुया। जो हल पर हाथ रख के पीछे मोड़ता है, परमेश्वर के राज को योग्य नहीं है, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको कोई काम दे और पर कोई परमेश्वर आपको कॉलिंग दे, हाँ, इनको सुसमाचार बता, और अगर कि ये काम कर, तू चर्च में ये काम कर, हम उससे पीछे हटना नहीं चाहिए। जैसे जोना हटा, एक विशाल मार्ग चुना जोना ने, वैसा नहीं करना चाहिए, हालेलुया। हमें एक पतले से वो रास्ता को चुनना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के राज्य में जा सके, हालेलुया। हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम पिता परमेश्वर, सुनने के लिए आपको धन्यवाद देता पिता परमेश्वर, जो भी बताया पिता परमेश्वर, सभी मन में पिता परमेश्वर आप चलने के लिए, वचन के अनुसार चलने के लिए कृपा दीजिए पिता परमेश्वर। हम एक विशाल मार्ग नहीं पिता परमेश्वर, एक पतले से मार्ग, जो भी पिता परमेश्वर आपके सूली पकड़कर चलने के लिए मौका दीजिए पिता परमेश्वर, वैसा एक चांस मौका दीजिए पिता परमेश्वर। जो भी हम काम पे आए पिता परमेश्वर, पीछे ना मुड़े हम पिता परमेश्वर, पीछे ना मुड़े, आपके उपस्थिति से हम बाहर नहीं जाए पिता परमेश्वर। अगर हम पिता परमेश्वर बाहर जाए पिता परमेश्वर, पूरा डिस्ट्रक्शन पिता परमेश्वर, हम डाउनफॉल होंगे पिता परमेश्वर। आपके जो लीडिंग होनी चाहिए पिता, आपके जो प्रेजेंस में हम रहने के लिए कृपा दीजिए पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। यस, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। सारे यूथ बच्चों के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, प्रभु ने इस्तेमाल किया, प्रभु को महिमा मिले। सारे आदर महिमा गौरव प्रभु को ही मिले, प्रभु को ही मिले, हालेलुया। प्रभु ने सभी बच्चों को इस्तेमाल किया। स्नेहा, सृष्टि नए हैं, पहले बार है, डरते ही खड़े हुए हैं, मगर प्रभु ने बहुत अच्छा, प्रभु ने उन्हें इस्तेमाल किया है। वेदांगी को, समीक्षा को, वेदिका को, और नेहा को, और जेरुबाबेल को, प्रभु ने सभी को बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। ओके, मैं अभी आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ। 13 एज कितने बच्चों का? 13 एज से भी ऊपर हाथ उठाइए। 13 से भी ऊपर, 13, ओके, 13 से लेकर ऊपर, 13 से लेकर ऊपर है ना? हाँ, तो आप सभी लोग क्वालिफाई हैं यूथ मीटिंग में आने के लिए। अभी अपने आप को ताली बजाइए। कोई भी यूथ मीटिंग में आ सकते हैं, किसी उम्र वाले भी आ सकते हैं। 13 से शुरू है, उससे पहले भी आ सकते हैं। तो बच्चों को भेजिए यूथ में। और एक खुशखबरी है यूथ और बच्चों के लिए भी। संडे स्कूल में भी ये बात बोलिए, मैं यहाँ अनाउंस कर रही हूँ। पास्टर जी, मैं अनाउंस कर सकती हूँ ना मंगलवार की विषय को? ओके। प्रभु के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा का अगुवाई के द्वारा हमने सोचे थे मंगलवार को रात को 9:30 से लेकर 10 तक आधा घंटा बच्चे और यूथ मीटिंग को ऑनलाइन प्रेयर चलेगी। कितने लोगों को समझ में आया? समझ में आया तो ताली बजाइए, प्रभु को महिमा करेंगे। जैसे हर दिन हम लोग ऑनलाइन प्रेयर में बैठते हैं, आराधना चलती है, गाना चलती है, वचन चलती है, सेम वैसे ही ज़ेरुब्बाबेल लीड करेगा। एक हफ्ता एक बच्चों को चांस मिलती है वचन बोलने के लिए। तो पहले ही ज़ेरुब्बाबेल चुनेगा और उनको बोलेगा कि आप कल का दिन, नहीं तो संडे को बोलेगा कि आपको मंगलवार को वचन बांटना है। तो वो लोग, वो बच्चे का है, बच्चे और जवान बच्चों का और जवान बच्चों का मैं बोल रही हूँ कि 13 एज के नहीं, उससे भी छोटे जो संडे स्कूल में जा रहे, हर बच्चे के लिए है ये, हालेलुया। ताकि वो बच्चे भी प्रार्थना में बढ़े, हालेलुया। हाँ, तो ये बात ध्यान में रख लीजिए। मंगलवार को नाइट 9:30 से लेकर 10 तक
ओनली हाफ एन आवर है, इसमें गाना रहेगा, फिर उसके बाद में डायरेक्ट वचन रहेगा, फिर उसके बाद में बच्चों के साथ कुछ कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर प्रार्थना करेंगे। बस इतना ही होगा, आधा घंटे में हो जाएगा। तो सभी बच्चों को, पेरेंट्स को मैं विनती कर रही हूँ, सभी बच्चों को ऑनलाइन प्रेयर में भेजो। ऑनलाइन प्रेयर में अपने ही घर पे बैठकर जो लिंक भेजा जा रही है उस लिंक को दबाकर घर पे बैठो और उसमें शामिल हो जाओ। बच्चों को, मेन बच्चों को स्क्रीन के सामने रखो, वही बच्चे आगे सभी कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। यस, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में है बात? इस प्रभु का महिमा मिले। और एक बात है, सॉरी, नेक्स्ट मंथ 5th मतलब 5 संडे आया है, तो 5 संडे आया तो क्या बोली हूं मैंने? सीए नहीं चलेगा, ओके, सीए नहीं चलेगा। ओपन बाइबल टेस्ट, ओपन बाइबल टेस्ट के लिए मुझे बहुत मुश्किल हो जा रहा है, मुझे क्वेश्चंस निकालना, उसका प्रिपेयर करना, बहुत ओके। ओपन बाइबल टेस्ट रखेंगे तो कितना क्वेश्चंस के लिए अवेलेबल है, कितना क्वेश्चंस तक लिख सकते हो आपके टाइम के हिसाब से? 20, हाँ 20, ओके ओके। फिर मैं ओपन बाइबल टेस्ट के लिए बुक दूंगी, बाद में दूंगी, अभी मैंने प्रिपेयर नहीं की कौन से बुक देना चाहिए, तो मैं ग्रुप में डालूंगी कौन सा बुक डालना है, और नेक्स्ट वीक में मुझे एक बार याद भी दिलाओ, मैं बोलूंगी कौन सा बुक है, मैं अनाउंस भी करूंगी। ओके ओके, फिर प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करें सभी लोग। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभु दयालु प्रेमी परमेश्वर राजा अनुग्रहकारी, अभी तक प्रभु यीशु मसीह आपने हमें संभाला, चलाया, धन्यवाद देती हूँ। दयालु खुदा हालेलुया प्रभु, सिया प्रोग्राम पूरा प्रभु जवान बच्चों को आपकी आत्मा से भरकर प्रभु इस्तेमाल किए, इन बातों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपको ही महिमा मिले आज का पूरा सिया प्रोग्राम के द्वारा, अगले ओ सिया प्रोग्राम में भी प्रभु, और प्रभु आने वाले ओ यस हालेलुया जो ओपन बाइबल टेस्ट के लिए भी प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में देती हूँ। आपकी महिमा के लिए अगुवाई कीजिए प्रभु, आगे का समय तेरे हाथों में देते हुए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन। येशु रक्तम जयम, येशु रक्तम जयम, येशु रक्तम संपूर्ण विजयम, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।